आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विदेश दौरे पर, टूट गई गणतंत्र दिवस पर झारखंड की स्थापित एक परंपरा। झारखंड में गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण की दशकों पुरानी परंपरा इस साल टूट गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरे पर होने के कारण दुमका में उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने झंडा फहराया। राज्य गठन के बाद से मुख्यमंत्री दुमका में और राज्यपाल रांची में ध्वजारोहण करते रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने दुमका में नहीं फहराया झंडा। बीजेपी ने बताया, संविधान का अपमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गणतंत्र दिवस पर दुमका में झंडा न फहराने पर भाजपा ने हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर अपनी पत्नी के साथ सैर सपाटा कर रहे थे, जबकि उन्हें राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहिए था। भाजपा ने इसे संविधान का अपमान बताया और दावोस समझौतों पर भी सवाल उठाए, जो रांची में भी हो सकते थे। झारखंड में भी युवतियों को मिलेंगे 10-10 हजार रुपए। गणतंत्र दिवस पर मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने किया ऐलान। झारखंड में गणतंत्र दिवस पर कांग्रेस मंत्रियों ने अपने आवंटित जिलों में झंडोत्तोलन किया। पलामू में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बिहार की तरह झारखंड में युवतियों को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात कही। गोड्डा में दीपिका पांडेय सिंह ने ग्रामीण विकास पर जोर दिया, जबकि रांची में शिल्पी नेहा तिर्की ने युवाओं को वास्तविक ज्ञान से जुड़ने की सलाह दी। झारखंड सरकार ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से क्या हासिल किया? दावोस से लौटे चैंबर सदस्यों ने दी जानकारी। झारखंड सरकार ने चैंबर प्रतिनिधियों के साथ दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भाग लिया। चैंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने इसे राज्य की आर्थिक व निवेश क्षमताओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का ऐतिहासिक अवसर बताया। चर्चा में महत्वपूर्ण खनिज, एमएसएमई, स्टार्टअप और स्थिरता पर जोर दिया गया, जिससे झारखंड में भविष्य में निवेश और विकास की नई संभावनाएं खुलेंगी। हमारी संस्कृति और परंपरा तभी बची है जब हिंदू एक हैं, रांची में बोले आरएसएस के स्वयंसेवक राकेश लाल। आरएसएस के राकेश लाल ने रांची में सामाजिक सद्भाव संगोष्ठी में कहा कि हिंदू एकता ही हमारी संस्कृति और परंपरा को बचा सकती है। उन्होंने जातिगत विभाजन को देश तोड़ने वाली ताकतों की साजिश बताया और पाकिस्तान बांग्लादेश का उदाहरण दिया। लाल ने सभी हिंदुओं को एकजुट रहने, एक दूसरे की समस्याओं को मिलकर हल करने और बच्चों में संस्कार बनाए रखने का आह्वान किया। रांची में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तेज, सरकारी भूमि का हो रहा सीमांकन। पहले दिन 3 भवन चिन्हित रांची नगर निगम आरएमसी ने सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। वार्ड 6 के बांधगाड़ी क्षेत्र में सरकारी भूमि का सीमांकन किया गया, जिसमें 3 भवन और एक चारदीवारी अवैध पाई गई। निगम ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है और अन्य वार्डों में भी ऐसे अभियान चलाने की योजना है। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत किया है। प्रदेश को ठंड से मिलेगी राहत। 2 दिन बाद 3 डिग्री तक गिरेगा तापमान। रांची और आसपास के जिलों में 30 जनवरी तक ठंड से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के पूर्वानुमान के अनुसार 28 से 30 जनवरी के बीच न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। वर्तमान में मौसम शुष्क है, हालांकि कहीं कहीं हल्का कोहरा देखा गया। कांके में भी मौसम सुहावना हुआ है, जिससे लोगों को ठंड से काफी राहत मिली है। धनबाद भाजपा में मेयर पद के लिए घमासान। रायशुमारी में 14 ने पेश की दावेदारी। चिरकुंडा में 5 चेहरे मैदान में। झारखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए भाजपा ने धनबाद में रायशुमारी की। धनबाद नगर निगम के मेयर पद के लिए निवर्तमान मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल सहित 14 दावेदार सामने आए, जबकि चिरकुंडा नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए 5 महिलाओं ने दावेदारी पेश की। धनबाद भाजपा में गुटबाजी चरम पर। सांसद ढुल्लू महतो ने प्रदेश अध्यक्ष के सामने खोल दी पार्टी की पोल। धनबाद में भाजपा सांसद ढुल्लू महतो ने सार्वजनिक मंच से पार्टी के भीतर चरम पर गुटबाजी का खुलासा किया। उन्होंने झारखंड भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू के सामने कहा कि यह आंतरिक कलह विकास कार्यों और पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा रही है। कैंसर और न्यूरो मरीजों को बड़ी राहत। जमशेदपुर के एमजीएम में जल्द शुरू होगा इलाज। जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जल्द ही कैंसर और न्यूरो विभाग के इंडोर वार्ड शुरू होंगे। कैंसर वार्ड में शुरुआती तौर पर 10 बेड होंगे, जिसे बढ़ाया जाएगा। न्यूरो विभाग में भी 10 बेड की सुविधा मिलेगी। इससे कोल्हान क्षेत्र के मरीजों को इलाज के लिए अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी। कोवाली थाना प्रभारी धनंजय कुमार को जाबांजी के लिए मिला सम्मान। 14 घंटे में बच्चा चोरी का किया था खुलासा। कोवाली थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान को 77वें गणतंत्र दिवस पर उत्कृष्ट कार्यकुशलता और कर्तव्य निष्ठा के लिए सम्मानित किया गया। उन्होंने ढेगाम बाजार से बच्चे की चोरी का मामला 14 घंटे में सुलझाया था। ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया।
पासवान ने इसे प्रेरणादायक बताया और शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। बोकारो जनगणना 2027, शहर का नक्शा बदलेगा, स्लम आबादी की पहली बार होगी। आधिकारिक गणना भारत की जनगणना 2027 का पहला चरण बोकारो में शुरू हो रहा है, जिसमें मकान सूचीकरण किया जाएगा। इस बार बोकारो स्टील प्लांट और गैर सेक्टर क्षेत्रों को शहरी दर्जा दिया गया है, जिससे शहरी आबादी बढ़ेगी। महत्वपूर्ण रूप से स्लम क्षेत्रों की आबादी को पहली बार आधिकारिक तौर पर शहरी स्लम के रूप में गिना जाएगा। सोना खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, सोना हुआ सस्ता। जानिए अपने शहर के नए दाम। भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों ने एक नया ऐतिहासिक स्तर छू लिया है। शादियों के सीजन के बीच सोने के दामों में आई इस भारी तेजी ने आम आदमी के बजट को हिलाकर रख दिया है। पहली बार 24 कैरेट सोना 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के आंकड़े को पार कर गया है, जिससे खरीदारी करने वालों के बीच चिंता साफ देखी जा सकती है। सभी महिलाओं को बीमा सखी योजना में 7,000 की नौकरी मिलना हुई शुरू। भारतीय जीवन बीमा निगम ने देश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है, जिसे बीमा सखी योजना के नाम से जाना जाता है। बीमा साखी योजना। यह कार्यक्रम खास तौर पर उन महिलाओं के लिए बनाया गया है जो अपने घर के आसपास रहकर सम्मानजनक तरीके से कमाई करना चाहती हैं। गांव और छोटे शहरों में रहने वाली महिलाओं के लिए यह योजना एक वरदान साबित हो रही है। 22वीं किस्त के 2,000 रुपये सिर्फ इन किसानों को मिलेंगे। नई लिस्ट जारी। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त को लेकर किसानों के बीच एक बार फिर चर्चा तेज है। 21वीं किस्त जारी होने के बाद अब सभी की नजरें 22वीं किस्त पर टिकी हुई हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार हर साल पात्र किसानों को कुल 6,000 रुपये की सहायता राशि देती है, जो 3 बराबर किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। हाल ही में 21वीं किस्त का पैसा करोड़ों किसानों तक पहुंच चुका है, जिससे खेती से जुड़े खर्चों में बड़ी राहत मिली है। मनिया सम्मान योजना 17वीं से 18वीं किस्त के 5,000 रुपये सिर्फ इन महिलाओं को मिलेंगे। पेमेंट लिस्ट जारी। झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना आज राज्य की लाखों महिलाओं के लिए एक मजबूत आर्थिक सहारा बन चुकी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने सीधे बैंक खाते में आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे वे अपने परिवार की जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकें। हाल ही में नवंबर महीने में 16वीं किस्त जारी की गई थी, जिसका भुगतान 9 दिसंबर से शुरू होकर क्रिसमस से पहले सभी लाभार्थी महिलाओं के खातों में 2,500 रुपये के रूप में पहुंच चुका है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025। देवघर निगम ने कसी कमर। बेहतर रैंकिंग का लक्ष्य। देवघर नगर निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 की तैयारियां तेज कर दी हैं। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए निगम प्रशासन ने सफाई व्यवस्था, कचरा प्रबंधन और नागरिक सहभागिता पर विशेष रणनीति बनाई है। डोर टू डोर कचरा संग्रहण, गीले सूखे कचरे का पृथक्करण और सार्वजनिक स्थलों की सफाई पर जोर दिया जा रहा है। निगम का लक्ष्य पिछले सर्वेक्षण की कमियों को दूर कर बेहतर रैंक हासिल करना है। चाईबासा में माहौल बिगाड़ने की कोशिश। मंदिर में मूर्ति तोड़ी और किया पेशाब। लोगों में आक्रोश। चाईबासा के सोनुआ थाना क्षेत्र के मोहलडीहा में एक युवक ने मंदिर में घुसकर शिवलिंग तोड़ा और पेशाब किया। आरोपी पश्चिम बंगाल का निवासी है, जिसे ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। घटना के विरोध में सैकड़ों ग्रामीणों ने थाना पहुंचकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। गिरिराज सेना के उमाशंकर गिरी ने भी पुलिस से मिलकर कार्रवाई की अपील की। झारखंड ओडिशा रूट पर रेल चक्का जाम। 28 जनवरी से 4 फरवरी तक 16 ट्रेनें रद्द। देखें पूरी लिस्ट। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा और चक्रधरपुर मंडलों में 28 जनवरी से 4 फरवरी तक मेगा ब्लॉक रहेगा। पटरियों और पुलों के रखरखाव के कारण 16 ट्रेनें रद्द की गई हैं, जबकि कई अन्य ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट या डाइवर्ट किया जाएगा। इससे झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के रेल यात्रियों को असुविधा होगी। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले जानकारी जांचने का आग्रह किया है। क्या झारखंड में जेएमएम से गठबंधन करेगी बीजेपी? बाबूलाल मरांडी ने कर दिया क्लियर। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर विकास कार्यों में धीमी गति और व्यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी तिजोरी भरने में लगी है, जिससे सरकारी खजाना खाली है और विकास प्रभावित हो रहा है। मरांडी ने केंद्र से फंड न मिलने के आरोपों को खारिज करते हुए जामुमो से गठबंधन की अटकलों को भी नकारा। खरसावां विधायक का रॉकस्टार अवतार। नए रूप में इंटरनेट पर छाए दशरथ गागराई खरसावां। विधायक दशरथ गागराई ने नशा चढ़ाओ जान नामक हो भाषा के म्यूजिक वीडियो में रॉकस्टार का अवतार लिया है। इस 4.55 मिनट के वीडियो में वे दक्षिण भारतीय हीरो की तरह दिख रहे हैं। 23 जनवरी को अपलोड होने के बाद इसे 20,000 से अधिक लोग देख चुके हैं। पूर्व में भी वीडियो बना चुके गागराई राष्ट्रीय साइकिलिंग चैंपियन और सीआरपीएफ जवान भी रह चुके हैं। यह वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहा है।
कांग्रेस विधायकों की बयानबाजी पर आलाकमान सख्त, लिया जा सकता है एक्शन। झारखंड कांग्रेस मंत्रियों और विधायकों के बीच विवाद सुलझाने में विफल दिख रही है। 5 विधायकों ने दिल्ली में शिकायत की, जिसमें ममता देवी का नाम भी लिया गया। सुरेश बैठा के बयानों पर पार्टी में नाराजगी है। आलाकमान ने मीडिया में बयान देने वाले विधायकों पर संज्ञान लिया है और कार्रवाई की चेतावनी दी है। हालांकि राजेश कच्छप को जिम्मेदारी देकर शांत करने का प्रयास भी किया गया है। 326 नक्सली गिरफ्तार, 32 मुठभेड़ में ढेर, 883 नशा तस्करों को जेल। गणतंत्र दिवस पर पेश झारखंड पुलिस की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस पर झारखंड पुलिस मुख्यालय में डीजीपी तदाशा मिश्रा ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने 2025 की उपलब्धियां बताईं। 326 नक्सली गिरफ्तार, 32 मारे गए, 883 नशा तस्करों को जेल, 58.77 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ जब्त, 1268 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 1.48 करोड़ रुपए पीड़ितों को वापस। पुलिस ने संगठित अपराध पर भी नकेल कसी और जन शिकायतें सुलझाईं। अपराध मुक्त राज्य के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। गरीबों के नाम पर करोड़ों की टैक्स चोरी। यूपी पुलिस ने धनबाद से 8 लोगों को पकड़ा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने धनबाद के निरसा से 8 लोगों को फर्जी शेल कंपनियों के जरिए करोड़ों की टैक्स चोरी के आरोप में हिरासत में लिया है। इन गरीब व्यक्तियों को नौकरी का लालच देकर उनके आधार, पैन कार्ड जैसे दस्तावेज लिए गए और उनके नाम पर फर्जी कंपनियां बनाकर जीएसटी चोरी की गई। यात्रीगण ध्यान दें, आसनसोल गया मेमू ट्रेन मंगलवार को विलंब से चलेगी। यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि 13545 आसनसोल गया मेमू ट्रेन मंगलवार को 40 मिनट की देरी से चलेगी। सीतारामपुर और प्रधानखंता के बीच ट्रैक रखरखाव कार्य के कारण यह विलंब होगा। इससे ट्रेन अपने पूरे रूट पर, खासकर धनबाद स्टेशन पर देर से पहुंचेगी, जिससे दैनिक यात्रियों को असुविधा होगी। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले स्थिति जांचने की अपील की है। सम्मान पर सियासत। शिबू सोरेन को पद्म भूषण पर पप्पू यादव ने मोदी पर निशाना साधा। भारत रत्न की मांग, दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन को पद्म भूषण की उपाधि दिए जाने पर पप्पू यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। शिबू सोरेन को पद्म भूषण देकर जेएमएमएम को साध गई बीजेपी। कहीं नए गठबंधन की आहट तो नहीं? राजनीतिक जानकार और पॉलिटिक्स में रुचि रखने वाले लोग यह मानते हैं कि मोदी सरकार का यह कदम कोई आसान फैसला नहीं, बल्कि एक सोचा समझा कदम हो सकता है। शिबू सोरेन के लिए पद्म पुरस्कार में नाम उस समय भी आया है जब भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच गठबंधन की खबर खूब तैर रही है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने रविवार को पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान मिला है। हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार का आभार जताया। झारखंड की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि राज्य के लिए पेसा नियमावली पारंपरिक ग्राम सभा को उसका अधिकार देने का प्रभावशाली कानून है। कहा कि ग्राम सभा कर मनरेगा को पहले की तरह लागू करने और मजदूरी दर 400 रुपए करने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि आदिवासी समाज और हिंदू समाज अलग नहीं है। हिंदू किसी पूजा पद्धति का नाम नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति है जिसमें विविधताओं के बावजूद एकता का भाव निहित है। झारखंड में 2003 की एसआईआर लिस्ट से 72% वोटर्स का हुआ मिलान। सीईओ ने एक आग्रह झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने रविवार को कहा कि राज्य में जारी मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान अब तक 72% मतदाताओं का मिलान 2003 की मतदाता सूची से किया जा चुका है। 14.2 किलो घरेलू गैस सिलेंडर की नई कीमतें आज सुबह जारी। अपने शहर के लेटेस्ट रेट्स जानें। आज सुबह जारी हुई 14.2 किलो गैस सिलेंडर की नई कीमतों ने एक बार फिर आम लोगों का ध्यान खींचा है। देश के करोड़ों परिवारों के लिए एलपीजी सिलेंडर सिर्फ एक ईंधन नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जरूरत का सबसे अहम हिस्सा है। महीने की शुरुआत में तेल कंपनियों द्वारा जारी किए गए नए रेट सीधे घरेलू बजट पर असर डालते हैं। महंगाई के मौजूदा दौर में लोग यह जानना चाहते हैं कि उनके शहर में एलपीजी सिलेंडर रेट्स कितने बदले हैं और आगे इसका क्या असर पड़ेगा। यही वजह है कि आज की यह खबर हर रसोई से जुड़ी मानी जा रही है। पीएम आवास योजना 2026 की नई सूची जारी। घर बनाने के लिए पैसा मिलना शुरू। प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 एक बार फिर उन लाखों परिवारों के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है जो अब तक पक्के घर के सपने को अधूरा मान बैठे थे। केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत नई लाभार्थी सूची जारी कर दी है, जिसके बाद ग्रामीण और शहरी इलाकों में रहने वाले पात्र परिवारों में उत्साह देखा जा रहा है। बढ़ती महंगाई, किराए का दबाव
और असुरक्षित आवास की समस्या के बीच यह योजना न सिर्फ आर्थिक मदद देती है बल्कि सम्मानजनक जीवन की नींव भी रखती है। डिजिटल प्रक्रिया और पारदर्शी चयन प्रणाली के कारण अब लोग खुद अपने नाम की स्थिति आसानी से जांच पा रहे हैं।